दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट हरि विश्वकर्मा। मैं आपको प्रतिदिन की भांति आज भी एक नया सेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो सीआरपीसी से संबंधित है। पहले सीआरपीसी था, अब वो चेंज हो गया है। तो दोस्तों मैं एक खास करके जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं और सीनियर जो हैं वो तो जानते ही हैं। मैं ऐसे जो फ्रेशर हैं, जो नया ज्वाइन किए हुए हैं एडवोकेसी के पेशा में, वकालती के पेशा में, उनके लिए जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसे भी आम आदमी भी जानकारी ले सकते हैं कि अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ये सेक्शन था पहले 216 में ये प्रोविज़न था कि कोर्ट को यदि ऐसा महसूस होता है कि इस चार्ज को अल्टर किया जा सकता है, जैसे यदि किसी में चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने में ऐसा लगता है कि पहले सिंपल इंजरी में 323 के तहत में चार्ज फ्रेम हुआ था, और यदि ये मटेरियल आता है कि नहीं उसको ग्रीवियस इंजरी था, इंजोर्ड को, जो इंजोर्ड है, जो विक्टिम है, उसको ग्रीवियस इंजरी था, तो अल्ट्रेशन के लिए जा सकता है। अल्ट्रेशन को के लिए जाने के लिए उसको कोर्ट के समक्ष एक पिटीशन दाखिल करना पड़ता है, फॉर अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 216 ऑफ सीआरपीसी। ये 1/7/2024 के पहले होता था। अब ये धारा चेंज हो गया है, धारा चेंज हुआ है, नाम भी सीआरपीसी चेंज हो गया है। 1/7/2024 के बाद होने वाली घटनाओं की यदि आप अल्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो ये आपको 239 में जाना पड़ेगा। 239 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, धारा 239 BNSS के तहत आपको अल्ट्रेशन फाइल करना पड़ेगा, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज। यदि कोर्ट को सुनवाई के बाद, दोनों पक्षों के बाद, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस के सुनवाई के बाद यदि ऐसा महसूस होता है कि इसमें चार्ज अल्टर किया सकता है, मतलब कि यदि कोई सेक्शन चार्ज के लिए बढ़ाया जा सकता है या किसी सेक्शन को घटाया जा सकता है, मतलब कि जिस सेक्शन में मटेरियल मिल रहा है, यदि उस सेक्शन में यदि ऐसा लगता है कि नहीं 323 की जगह में 323 तो होगा ही, 324 भी होना चाहिए, और यदि मटेरियल आया है कि इसका ग्रीवियस इंजरी है और ग्रीवियस इंजरी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अवेलेबल है प्रोसिक्यूशन के पास, और गवाहों ने भी ये बयान दिया है कि सिंपल इंजरी नहीं था, 323 का केस नहीं था, ये 324 होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में उसको अल्ट्रेशन किया जा सकता है। कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए, कोर्ट को ऐसा महसूस किया जाना चाहिए, तभी ये हो पाता है, अन्यथा नहीं होगा। और इसके लिए यदि आप कोर्ट में जो कंडक्टिंग कोर्ट है, जिस कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट है, जहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, यदि वो नहीं करते हैं तो फिर आप उसके अगेंस्ट में आप रिवीजन जा सकते हैं, उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन जाया जा सकता है, ऐसा प्रोविज़न है। तो दोस्तों मैं आज इतना ही, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरि विश्वकर्मा @ हरि विश्वकर्मा। धन्यवाद।